नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है और एनडीए में संभावित बगावत को रोकने के लिए आयोग और बोर्डों का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। तो वहीं चिराग पासवान की आक्रामक रणनीति ने गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। 33 खास सीटों के सहारे चिराग खुद को किंग मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन अब पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग और महिला आयोग जैसे कई आयोगों और बोर्डों का फिर से गठन किया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि टिकट के कई दावेदारों को समायोजित किया जा सके और माना यह भी जा रहा है कि यह कदम चुनाव के समय टिकट न मिलने पर होने वाली बगावत की संभावनाओं को कम करने का एक प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने 70 सीटों के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इससे एनडीए गठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह चुनावी दाव किसके लिए नुकसानदायक साबित होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पिछली बार बिहार चुनाव में वोट कटवा वाली छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। वह अपने पिता के समय में पार्टी को मिली किंग मेकर की पहचान को फिर से हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में चर्चा है कि चिराग पासवान 33 सीटों के दम पर किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि 33 सीटें कौन सी है। तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार की 33 सीटों के सहारे सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। ये सीटें चिराग पासवान के लिए मोल भाव करने का आधार है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात इसी रणनीति के तहत कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी मनचाही 33 सीटें मिल जाए। बताया जा रहा है कि चिराग की नजर उन सीटों पर है जिन सीटों ने जेडीयू को और लगातार जदयू पार्टी को राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। बता दें, 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर जीतकर तीसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं 2020 के बिहार चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का नारा दिया था। उन्होंने एनडीए में जदयू के हिस्से वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग पासवान की पार्टी ने 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। हालांकि उनकी पार्टी ने 33 सीटों पर जदयू को सीधा नुकसान पहुंचाया था। 28 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवारों को जदयू की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी के उम्मीदवारों ने जदयू के उम्मीदवारों को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। इन सीटों में रोहतास जिले की दिनार से लेकर भागलपुर तक के नाम भी शामिल है। तो वहीं बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था और जदयू के कुछ नेताओं ने तो इसके पीछे बीजेपी की साजिश तक बताई थी। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ इसलिए गए क्योंकि उन्हें बीजेपी पर शक था। हालांकि ऐसे अपडेट को लेकर लगातार बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।